सरे ग रे सा गा मा ये रे रे हमें अपने दिन की शुरुआत हमेशा उत्साह और नई ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में नया एहसास लेकर आता है, इसमें नई संभावना होती है। एक अच्छी शुरुआत हमें नए मुकाम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि हर सुबह हमारा नया जन्म होता है। हम आज क्या करते हैं, दरअसल यही मायने रखता है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत और कहते हैं लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। चाहते ना चाहते आज का लाइफस्टाइल ऐसी है कि तमाम तरह की चाही अनचाही परेशानियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं, और इन्हीं में से एक है वेरिकोज वेन। कभी कभी शरीर के किसी भी भाग की शिराओं में सूजन आ जाती है, इन्हें ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। वेरिकोज वेन यानी कि फूली हुई शिराएं। ये समस्या इतनी मुश्किल नहीं है, इसका इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, और समस्या जब बढ़ जाती है तो शायद ज्यादा वक्त भी लग सकता है। ऐसे में योगासन एक ऐसा माध्यम है जिसे अपनाने से इस समस्या से जल्द निजात पाई जा सकती है। नमस्ते, मैं पूर्णिमा सिंह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आपका स्वागत करती हूँ। वेरिकोज वेन्स एक कॉमन समस्या है जो अक्सर महिलाओं में पाई जाती है। ये तब उत्पन्न होती है जब नसें चौड़ी, मोटी और रक्त से भर जाती हैं। इसके कॉमन कारण मोटापा और लंबे समय तक खड़े रहना है। तो आइए आज इसके लिए कुछ योग अभ्यास करते हैं। योगा फॉर वेरिकोज वेन्स। पहला अभ्यास ताड़ासन। समस्थिति में खड़े हो जाएं। अपने पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर दें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधे की सीध में लाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियों को पलटें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियों को कान के साथ लगाएं। अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर के पंजों पर खड़े हो जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। भुजाओं को वापस लाएं और विश्राम करें। ताड़ासन का अभ्यास आपकी टांगों की हैवीनेस को दूर करता है, आपकी लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट में सहायक है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या हो या फिर एंकल इंजरी हो तो एड़ियों को ना उठाएं। धीरे से वापस आएं। अगला अभ्यास पादहस्तासन, सरलीकृत अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और अपनी हथेलियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। गर्दन झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, कमर में दर्द की समस्या हो, वह इस अभ्यास को ना करें। यह अभ्यास आपकी लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस लाएं और विश्राम करें। धीरे से आंखें खोलें।
अगला अभ्यास पर्वतासन। पर्वतासन के अभ्यास के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन का अभ्यास भी वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट में सहायक है। अब अपने दोनों हाथों को धीरे से आगे की ओर रखें। अपने घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को ऊपर उठाएं, पैर के पंजों को अंदर की ओर, अपने बटक्स को ऊपर उठाएं और गर्दन को अंदर की ओर झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं, घुटनों को वापस मोड़कर नीचे लाएं, हाथों को पूर्व स्थिति में लाएं और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। यह अभ्यास आपकी लेग्स की ब्लड वेसल्स में ब्लड की पूलिंग को प्रिवेंट करता है। वेरिकोज वेन्स संबंधित दर्द के मैनेजमेंट में सहायक है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, इस अभ्यास को सावधानी से करें। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास अर्धहलासन। अर्धहलासन के अभ्यास के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अर्धहलासन के अभ्यास के लिए अपनी दोनों टांगों को आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियां शरीर के समीप, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों टांगों को धीरे से ऊपर उठाएं। 90 डिग्री तक अपनी दोनों टांगों को उठाएं। ध्यान दें, घुटनों को ना मोड़ें। कंधे से लेकर हिप्स तक का भाग जमीन तक रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह अभ्यास आपके लेग्स के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। वेरिकोज वेन संबंधित स्वेलिंग को दूर करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए पुनः दोनों टांगों को आपस में मिला लें। हथेलियां शरीर के समीप, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और घुटनों को शरीर के समीप लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और अपनी पिंडलियों को पकड़ें। अपने घुटनों को श्वास छोड़ते हुए चेस्ट के समीप लाएं। गर्दन उठाएं और नाक को दोनों घुटनों के बीच लाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो, गर्दन को ना उठाएं। श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को भी पूर्व स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। पवन मुक्तासन का अभ्यास आपके लेग्स के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, मस्कुलर टेंशन को रिलीज करता है, वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट में सहायक है। अब धीरे से अपने दाईं या बाईं ओर करवट लेकर हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे घुटने पर रखें और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे से श्वास लें। उसे बंद करें और दाईं नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे से श्वास बाहर
अब राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास लें, उसे बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 2 आवृत्तियां इसी प्रकार और कर जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट में भी सहायक है। राउंड कंप्लीट करने के पश्चात धीरे से वापस आ जाएं। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास वेरिकोज वेन्स के मैनेजमेंट में सहायक है। धन्यवाद। वेरिकोज वेन्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आहार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस स्थिति में फाइबर से भरपूर आहार खाएं। वेरिकोज वेन की समस्या होने पर जंक फूड से परहेज करना बहुत जरूरी होता है, वरना तकलीफ बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में कैसे होनी चाहिए आपके डाइट। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन की, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आए दिन लोग पूछते हैं कि वेरिकोज वेन्स के लिए हमें क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए ताकि हमारी वेरिकोज वेन में हमको रिलीफ आ पाए। कौन सी ऐसी डाइट है जो वेरिकोज वेन के लिए हम फॉलो कर सकते हो, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, जब वेरिकोज वेन होता है तो आपकी वेन्स का कलर चेंज हो जाता है, आपको पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, इचिनेस हो सकती है, वेन्स में दर्द हो सकता है, वो होता है वेरिकोज वेन। अब इसमें हमें कुछ बातों का बहुत खासकर ख्याल रखना है। अगर आप खाने में ज़्यादा नमक खाते हैं तो आपको नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपको उसको नहीं करना है, बिकॉज ये तीनों ही चीज़ें वेरिकोज वेन को और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। और अगर आप वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कुछ ऐसी मैजिकल स्पाइसेस है जो आप अपनी किचन में से अपना पार्ट बना सकते हैं और वेरिकोज वेन से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहले है अदरक, जिंजर। अदरक को आप सुबह आधा चम्मच घिस के पानी से सटक सकते हैं और सेम आपको लंच और डिनर के बाद भी करना है, क्योंकि जो जिंजर होता है, अदरक, वो वेरिकोज वेन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। उसके अलावा आप वेरिकोज वेन में आप बार्ले का आटे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल बार्ले आटे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो बार्ले का आटा होता है वो आपके वेरिकोज वेन के लिए बहुत ज़्यादा मददगारी होता है। उसके अलावा आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्स होगी। उसके अलावा वेरिकोज वेन में आप हल्दी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, हल्दी का जिक्र मैं हमेशा करती हूँ। हल्दी जो होती है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, क्लिनजिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो सुबह आप आधा चम्मच हल्दी को भी पानी के साथ सटक सकते हैं। और अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का खासकर ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, आपका पनीर हो गया, तो उसका कंजप्शन आपको कम करना है, अदरवाइज आपके वेरिकोज वेन में हार्म भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है और आप देखेंगे कि आपकी वेरिकोज वेन का जो दर्द है, प्रॉब्लम है, वो आपसे दूर जाता चला जाएगा। और वेरिकोज वेन के लिए आप एक डिटॉक्स भी बना सकते हैं जो आपके वेरिकोज वेन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको 6 ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर आपको आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालना है, आधा चम्मच आपको मुलेठी का पाउडर डालना है और 1/4 चम्मच आपको जिंजर, अदरक का पाउडर डालना है, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। और उसको आप एक रात को रख दीजिए और अगले दिन आप धीरे धीरे करके पूरे दिन ये डिटॉक्स वाटर लीजिए।
इससे आपकी बॉडी के अंदर क्लिनजिंग होगी, आपकी जो गुच्छे बने हुए हैं वेरिकोज वेन के वो धीरे धीरे खुलेंगे। और आप एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं, सोने से पहले आप सरसों के तेल से अपने पैरों के नीचे की तले की हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपके पैरों की स्वेलिंग भी कम होगी और आपके वेरिकोज वेन में भी आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। सो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए और आप देखेंगे आप अपनी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम से दूर जाते चले जाएंगे। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को चुराने की प्रवृत्ति रखता है, जो कि भले ही उस व्यक्ति के इस्तेमाल की चीज ना हो या उस व्यक्ति के लिए उस चीज का कोई महत्व भी ना हो। फिर भी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जब व्यक्ति किसी चीज को चुराता है तो उसके बाद उसे असीम खुशी मिलती है। तो क्या है ये क्लेप्टोमेनिया, किस तरह की बीमारी है ये, किस तरह का मानसिक विकार है, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट मेंटल हेल्थ में। आज हम बात कर रहे हैं क्लिप्टोमेनिया की। क्लिप्टोमेनिया क्या होता है? क्लिप्टोमेनिया वो होता है कि जब एक इंसान किसी भी जगह जाता है, जैसे किसी के घर जाता है और वहाँ जाके अगर उसने खाना खाया तो एक चम्मच अपनी जेब में डाल लिया, किसी के ऑफिस गया तो पेन उठा के चले गए, वो चीज़ें उठाता है, चाहे वो चम्मच हो, पेन हो, पेपर हो, किसी में बाथरूम में जाके उसका साबुन ही क्यों ना हो, वो इसलिए उठाता है क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं होती और वो बहुत ही सस्ती, बहुत ही आम चीज़ होगी, मगर वो एक कंपल्शन बन गई, एक आपको जॉय सा मिलता है कि भाई मैंने कुछ ले लिया। हाँ, बट ये एक बीमारी है। जैसे हमें इतने सारे केसेस मिलते हैं शॉप लिफ्टिंग के, जगह जगह आप जाइए, बड़े बड़े मॉल्स पे, जगह जगह दुकानों पे कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि इंसान वहाँ पे 2000 की चीज़ें खरीद रहा है मगर 10 रुपये का वो एक रुमाल उठा लेगा। कोई मतलब नहीं है, बेबुनाद है, उसको ज़रूरत भी नहीं है, मगर उससे लगता है कि मैं एक डिफ़ाई कर रहा हूँ अथॉरिटी को, शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। तो ये एक रिबेलियस नेचर जो होती है, जो हमने बचपन से सीखी होती है। तो जब आपका बच्चा आता है कह के कि मम्मी उसका ना पेन गिरा हुआ था क्लास में, मैं उठा के ले आया, तो आपको ये ज़रूर कहना है कि बेटा वो पेन उसको वापस करो। आप बच्चा कहता है मुझे नहीं मालूम किसका पेन था, आप जाके अपनी टीचर को दे दो। आपको ये चीज़ें बचपन से सिखानी पड़ेंगी, एक हैबिट डालनी पड़ेगी। जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं, समझते हैं, उसकी हमें हैबिट पड़ जाती है। नहीं तो आप देखेंगे अच्छे अच्छे घरों से, अच्छी अच्छी फैमिली से लोग जाके होटल में तौलिए उठा लाएंगे, उनका जाके स्टेशनरी उठा, ज़रूरत नहीं है घर में, और चाहे घर में आके डस्टबिन में फेंक देंगे, कोई मैंने नहीं होगा। मगर ये भी एक आपकी इमोशनल इनसिक्योरिटी, इमोशनल लो सेल्फ इस्टीम को ज़ाहिर करता है। और ये फिर आगे जाके जब आपका ह्यूमिलेशन होगी, आप पकड़े जाएंगे, तो आपको बहुत दुख होगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आपको एंजाइटी हो जाएगी कि भाई ये तो नहीं है मैं किसी के घर जाऊँ, मैं उठा लूँ। तो ये कई चीज़ें हम कहते हैं जेनेटिक मार्कर होते हैं, बट बहुत कुछ इन्वायरमेंट से बदला जा सकता है। शॉप लिफ्टिंग, क्लिप्टोमेनिया, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे बचपन से हमें बच्चों का ध्यान रखना है। कहीं के बच्चे होते हैं कि मम्मी देखो मैं आपके लिए क्या लाया, ये क्या कहते हैं, मुझे ये एक ना लिपस्टिक छोटी सी पड़ी मिल गई थी और कोई देख नहीं रहा था, मैं उसको उठा के ले आया शॉप से। तो आपको खुश नहीं होना, आपको कहना है इसको लौटा के आओ। बच्चा ऐसे ही समझता है। तो आप इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जाके ये छोटी छोटी जो होती हैं ना चीज़ें, चोरियाँ, वो बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि बच्चे जब अडल्ट हो जाते हैं इसको नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हो सकता है बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, शायद उसे वो पेंसिलों की ज़रूरत हो सकता है उसे बड़े को हो सकता है किसी कपड़े की ज़रूरत हो। आप वो भी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करिए, क्योंकि नहीं तो बच्चा इस तरह की क्लिप्टोमेनिया में चले जाएगा, वो जाके उठाने लग जाएगा। सो इससे उसका आगे आदत बन जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा 4 चीज़ें आ गई, 4
स्टेशनरी की चीज़ें आ गई हैं, पेंसिलें आ गई हैं, या कोई कपड़ा उठा के ले आया है, अगर आपको देखे भी कि भाई ये कहाँ से आप मग ले आए, ये तो मैंने पहले देखा नहीं, और वो बोले कि ये तो मेरे दोस्त ने दिया था, थोड़ा उसके बारे में समझिए कि दोस्त ने दिया था कि किसी की दुकान से उठा लाया है बच्चा, या किसी की शॉप से उठा लाया है। कई की बार होता है कि बच्चों को सचमुच नीड्स होती हैं, वो कभी किसी जगह पे लाइब्रेरी में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, उनको ये होता है बच्चों को हमें किताब खरीद नहीं पाएंगे, तो वो किताब उठा के ले आते हैं। आप बच्चे को बोलिए कि आप वहाँ से बैठ के पढ़िए, और आपको अगर किताब लानी है परमिशन लेके आइए, किसी को बता के आइए, नहीं तो ये हैबिट क्लिप्टोमेनिया में बदल जाएगी। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जिस भी पल आप हार मानने की सोचते हैं, उसी पल उस कारण को याद कर लें जिसकी वजह से आप अब तक डटे हुए थे। हो सकता है आपकी हार आपकी जीत में बदल जाए। इसी सोच के साथ हर दिन करिए अपना आगाज और कहिए लव यू जिंदगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Para